दिया है आज का टॉपिक हमारा दो या अधिक भागों में बांटना। जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे कि घर में रोटी ही बनता है कि नहीं, तो रोटी को जैसे कि अब एक अकेले को खाना तो ठीक है, मान लो घर में दो तीन भाई बहन है तो तीनों को अगर बांटना है ना, तो तीनों को कई बार होता क्या है कि बड़ा वाला को ज्यादा मिला, छोटा वाला ज्यादा लेता है। जो भाई छोटा है वो क्या लेगा, ज्यादा लेता है कि नहीं, और जो बड़ा है वो कम लेता है। उल्टा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। कई बार या हो सकता है कि कई बार बराबर बराबर बांटना पड़ जाता है। बराबर मतलब समझ रहे हो ना, कैसे बराबर कि दो बोल सकते हैं एक गोल रोटी है, उसको आधा आधा बांट दो तो बराबर बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। या हो सकता है कि इसी गोल रोटी क्या करते हैं, अब तीन जने भाई बहन है कि नहीं, अब तीनों को बराबर ना बांट के सबसे छोटा वाला क्या देना है, ज्यादा देना है। ऐसा होता है कि नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो अब ये आधा हिस्सा कौन लेगा, छोटा वाला लेगा। कौन लेगा, छोटा वाला। अब ये दो हिस्सा और बच जाएगा, मतलब आधा आधा के हिसाब से अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना। तो जो ये आधा वाला हिस्सा, ये वाला आधा वाला हिस्सा को बाकी जो दो भाई हैं वो लोग लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखो इनका बोले तो ये पूरा पूरा एक गोल रोटी है, अगर इसको बांटे हैं तो आधा हिस्सा कोई और ले गया और बाकी दो हिस्सा, उस आधे हिस्से का जो बचा था उसका दो हिस्सा कोई और ले गया। तो इस प्रकार के बांटने का जो नियम है उसको अपन समझेंगे कि दो या अधिक भागों में बांटना, ये उस टॉपिक का अर्थ है कि नहीं। यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल बताया हूँ, सेम वहीं पर एक उदाहरण नंबर 4 दिया है, उदाहरण नंबर 4। अब यहाँ पर गणित पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, रेखा का बात होगा। किसका बात होगा, रेखा का, है ना। गणित के अंदर में रेखा भी आता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, उदाहरण 4 को पढ़ते हैं प्रश्न को, है ना। क्या बोलता है, बोला जा रहा है 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड, एक बोल सकते हैं लंबा रेखाखंड है ना। कितना लंबाई का है, 75 सेंटीमीटर। कितने का, 75 सेंटीमीटर का। अब बोला है 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 मतलब 3 लोगों में बांटा गया है। कितने लोगों में, 3 लोगों में। कितना कितना में, 3 में, 5 में और 7 में। मतलब पहला वाले को 3 हिस्सा मिलेगा, दूसरा वाले को 5 हिस्सा और तीसरा वाले को 7 हिस्सा मिलेगा। समझ आ रहे हैं, 3 हिस्सा, 5 हिस्सा और 7 हिस्सा के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर समझेंगे किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, देखना ध्यान से, ठीक है। कैसे हल करेंगे, चलो शुरू करते हैं। लिखना कहाँ शुरू करना है, हल करेंगे, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, जो अनुपात दिख रहा है। जब भी बांटने वाला प्रश्न आएगा, जब भी बांटने वाला प्रश्न आएगा तो सबसे पहले ये 3:5:7 जो दिख रहे हैं ना, उसको 3 के, 5 के और 7 के मानना है। क्या मानना है, 3 के, 5 के और 7 के। मतलब मान लेंगे पहला वाला को 3 हिस्सा मतलब 3 के, दूसरे वाले को 5 हिस्सा मतलब 5 के और तीसरे वाले को 7 हिस्सा मतलब 7 के मिला, बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों कैसे लिखेंगे, के जगह कोई और भी चर मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि के ही मानना है। पुस्तक में के मान के बताया है इसलिए के मान के बता रहा हूँ, बाकी आप जेड मानोगे तब भी आंसर उतना ही मिलेगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड की को 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बोला जा रहा है। उसी को लिखना, माना, क्या मानेंगे, 75 सेंटीमीटर, पूरा प्रश्न को लिखना है। माना 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को कितना में बांटना है, बोला है 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई। अब प्रत्येक भाग की लंबाई में क्या बोला हूँ, 3 अनुपात दिया है। पहला मतलब पहला हिस्सा क्या आएगा, 3 के, दूसरा कितना आएगा, 5 के, तीसरा कितना आएगा, 7 के है या होगा, क्या लिखेंगे, होगा, बन जाएगा 3 के, 5 के और 7 के होगा, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद क्या करना है, अब कितना को बांटना है, 75 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये 3 के, 5 के और 7 के तीनों को अगर आपस में जोड़ दूंगा मेरे को 75 मिलना चाहिए ना। कितना मिलना चाहिए, 75, क्योंकि इसी 75 को ही बांटना है ना। किसको बांटना है, 75 को। जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो 75 मिलेगा, मतलब यही मिलेगा ना। अर्थात मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि क्या मैं 3 के प्लस 5 के और प्लस 7 के को अगर आपस में जोड़ दूं, क्योंकि इसी को बांटे थे, इसी को बांटना है ना, तो कितना मिलेगा, सबको जोड़ने पर 75 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 75 सेंटीमीटर। समझ आएगा नहीं, ये वाला समझ आया ना। अब चलो जोड़ो तो कितना आएगा, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 7
15, तो कितना आएगा 15 के, कितना आएगा 15 के, अब बराबर कितना हो जाएगा 75। यहाँ से के का मान अगर निकालना चाहे तो के का मान 75 और बटे 15, 75 बटे 15, 15 पहाड़ में 75 आता है क्या, कितने बार में 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, तो के का मान कितना आ गया 5, के का मान 5। अब ये हमारा उत्तर नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तब मैंने बोला है कि प्रत्येक भाग की लंबाई पहला 3 के, तो पहले भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, पहले भाग की लंबाई कितना हो जाएगा जी, बराबर 3 के, बराबर 3 के, होगा नहीं होगा, बराबर 3 के। अब बोलो तो यहाँ पर 3 को 3 लिखेंगे और के की जगह कितना लिखना है, के की जगह 5, तो आ जाएगा 3 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 15, पीछे में क्या लगा देना सेंटीमीटर, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो पहले वाले कितना हिस्सा मिला 15 सेंटीमीटर, कितना मिला 15 सेंटीमीटर। सेम है उसी प्रकार से दूसरे भाग की लंबाई, दूसरे भाग की लंबाई, तो दूसरे भाग की लंबाई बोलेगा कितना बोला है 5 हिस्सा बोला है क्या, 5 के, कितना बोला है 5 के, माने है ना 5 के माने हैं, तो हो जाएगा 5 गुणा के का मान कितना 5, कितना हो जाएगा 5, 5 पंचे 25 सेंटीमीटर, मतलब दूसरे वाले कितना मिलेगा 25, कितना मिलेगा 25 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद बात करते हैं तीसरे भाग की लंबाई, क्या लिखेंगे तीसरे भाग की लंबाई, तो बोलो तो तीसरा वाला भाग कितना मिलेगा 7 के, कितना मिलेगा 7 के, इसका मतलब हो जाएगा 7 गुणा के का मान 5, 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जगह तो जी पीछे में पूरा जगह है, उधर बैठ जा, जा आराम से बैठना, जा आराम से उड़क के बैठना, 400 450 वाला सीट में, प्रीमियम सीट। तो ये समझ आया तीनों भागों को कैसे बांटा गया, समझ आया कि नहीं आया। पहले वाले को 15 सेंटीमीटर मिला, दूसरे वाले को 25 सेंटीमीटर और तीसरे वाले को 35 सेंटीमीटर, सबको जोड़ के देखो 75 आएगा, कितना आएगा 75, 35 प्लस 25 कितना होता है जी, कितना कितना 60 नहीं होता है, 60 होता है ना, 60 15 75, समझ आया। ठीक है, 75 को बांट दिया ना 3 हिस्से में, और जैसे बोला 3 अनुपात 5 अनुपात और 7 के अनुपात में बोला, तो उसके हिसाब से वो बढ़ गया। ठीक, चलो ये समझ आया। उसके बाद आ जाओ प्रश्न क्रमांक 5, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का प्रश्न मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग घर से पुस्तक से देख लेंगे प्रश्न को, है ना, केवल अभी पुस्तक से देखिए प्रश्न को। क्या बोलता है, तीन छात्रों, इसको साफ कर दूं, साफ कर दें, पुस्तक में दिया सब, है ना। उदाहरण नंबर 5 में देखना, उदाहरण नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन वो भी ना। उदाहरण 5, एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 क्या बोलता है ना, देखेंगे। तीन छात्रों ए बी व सी में, ए बी व सी में, देखो यहाँ पर 3 छात्र हैं, पहला छात्र का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी, 3 छात्र है ए बी और सी। प्रश्न को ध्यान समझेंगे, में 11:13:17 के अनुपात में कुछ रुपए बांटे गए। पहले वाले को 11 हिस्सा मिला, मतलब 11 अनुपात, दूसरे वाले को 13 अनुपात और तीसरे वाले को 17 अनुपात में मिला। समझ आ, पहले को टोटल का 11 मिला, टोटल का 13 मिला और टोटल का 17 मिला। समझ आ रहा है, तो 11:13:17, ए वाले को 11 मिलेगा, बी वाले को 13 हिस्सा मिलेगा, सी वाले को 17 हिस्सा मिलेगा। कुछ रुपए को बांटा गया, बोले कुछ रुपए मतलब कुछ भी हो सकता है, बताया नहीं गया, है ना, आगे बताएगा तो बता सकता है। यदि छात्र ए को 451 रुपए मिले, अब देखो इसको 11 हिस्सा मिला और 11 हिस्सा मिलने के बाद इसका पैसा कितना हो जा रहा है 451 रुपए, कितना हो जा रहा है 451 रुपए हो जा रहा है। समझेंगे प्रश्न को, है ना। मिले तो बताइए छात्र बी व छात्र सी को कितने कितने रुपए मिले तथा कुल कितने रुपए बांटे गए, प्रश्न समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं। बोला गया है कि 3 जने लड़के हैं, बोल सकते हैं ए बी और सी, है ना। तो यहाँ क्या होता है, ए को 11 हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा 11 हिस्सा, बी को कितना मिलेगा 13 हिस्सा और सी को कितना मिलेगा 17 हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा 17 हिस्सा। यहाँ पर बोला जा रहा है जब ए को 11 हिस्सा मिलता है
तो उसका टोटल कितने रुपए मिलता है? टोटल 451 रुपए। अगर वो 11वां हिस्सा को ले लेगा ए, तो उसका उसका पैसा कितना हो जाता है? 451 रुपए। यहाँ पर समझेंगे, मतलब बोल सकते हैं अगर अगर मैं इसको अनुपात को अगर के रूप में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूँ ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 11 के। कितना हो जाएगा? 11 के। नहीं हो जाएगा जी? 11 हिस्सा मतलब 11 के। और यहाँ पर बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 13 के। और यहीं पर सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 17 के। कितना हो जाएगा? 17 के। तो उसी को तुम लोग क्या लिखना है? तुम लोग लिखना, मैं समझा रहा हूँ खाली, है ना, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग घर से लिखना। पुस्तक में सब दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? माना ए बी और सी, या लिख सकते हैं क्योंकि दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 11 अनुपात 13 अनुपात 17 के अनुपात में क्या किया गया? रुपए को बांटा गया है। तब ए का हिस्सा 11 के, बी का हिस्सा 13 के और सी का हिस्सा 17 के। एवं क्या दिया है? जब ए को 11 हिस्सा मिलता है, कितना मिलता है? 11 हिस्सा, तो उसका पैसा कितना हो जाता है? 451 रुपए। मतलब ए को जब कितना हिस्सा मिला? 11 के मिला, तो उसका पैसा कितना हो जाएगा? 451 रुपए मिला। मतलब 451 बराबर 11 की। कितना हो जाएगा? 11 की। समझ आया कि नहीं? समझ आया? क्योंकि 11वां हिस्सा तो उसी का है ना, 451 रुपए वाला का, है कि नहीं? तो 11वां हिस्सा या 11 के बराबर 451। तो यहाँ पर के का मान जब निकालेंगे तो 451 और बटे में 11 करेंगे। 451 बटे में 11 करेंगे तो यहाँ पर कितना कटेगा? क्या देखो तो, 11 एकम 11। अब देखो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 चौक 44, एक बचेगा 11 एकम 11। के का मान कितना आ गया? 41 आके। के का मान 41। अर्थात यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ए का हिस्सा सबको पता है, ए का हिस्सा 11 के मतलब 451 रुपए। कितना रुपए है? 451 रुपए। इसका 451 रुपए हो गए। कितना हो गया? 451 रुपए। अब यहीं पर बोलो, यहाँ पर 13 के लिखा है। क्या लिखा है? 13 के। मतलब 13 गुणा के का मान कितना? 41। के का मान 41। बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? 13 गुणा 41। देखो 4 तिया 12, 120 और 3 और जोड़ लो 123। 3 बचेगा इधर, हासिल में आएगा 12। कितना होगा? 41 एकम 41, 41 और 12, 2 1 3 4 और 1 5, 533 हो रहा है क्या? कितना हो रहा है? 533 रुपए। तो ये हो जाएगा कितना रुपए मिल गया बी को? 533 रुपए। गुणा करने आता है ना? गुणा कर लेंगे, ठीक है। उधर कितना हो जाएगा? 17 के मतलब 17 गुणा कितना हो जाएगा? 41। 17 गुणा 41। बोलो कितना आएगा गुणा करने पर? 697 रुपए। ये हो गया प्रत्येक को कितना कितना मिला। समझ आया क्या? है ना? प्रत्येक को कितना कितना मिला? ए को मिला 451 रुपए, बी को मिला 533 रुपए, सी को मिला कितना? 697 रुपए। बन जाएगा? बन जाएगा ना? पुस्तक में सब चीज दिया है, पुस्तक से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा। अब लास्ट में एक चीज और पूछा था प्रश्न में, कुल कितने रुपए बांटे गए? कुल कितने रुपए बांटे गए? तो टोटल कितने रुपए बांटे जाएंगे? बोलो तो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ो ना। ए का हिस्सा 451 रुपए प्लस 533 रुपए, ये बी का हिस्सा है। 80 का हिस्सा कितना? 697। तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 7 3 10 और 1 11, हासिल में 1, 9 और 3 12, 12 5 अच्छा 12 5 17, 17 और 1 18 की 8, हासिल में 1 हो जाएगा। 6 5 11, 11 4 15, 15 और 1 16, मतलब 1681 रुपए बांटे गए जी। कितने रुपए बांटेगा? 1681 रुपए। ये सब चीज डिटेल में आप लोगों को पुस्तक में लिख के दिया है, यही चीज समझाया हो। बन जाएगा? समझ के बना लोगे ना घर से, पुस्तक में सब चीज दिया है, ठीक है। आगे बढ़े। अंकिता समझ आया कुछ? ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 को देखिए जल्दी से। उदाहरण नंबर 6 क्या बोलता है? उदाहरण नंबर 6 क्या बोलता है? 63,000। कितना? 63,000। क्या 63,000 रुपए को 3 छात्रों ए बी और सी में 5 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में बांट कर, है ना, 3 छात्र है जी। कितने छात्र हैं? 3 छात्र, ए बी और सी। 3 जने मान लेते हैं, ए बी और सी। पुस्तक में भी दिया है तो मैं खाली रफ बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो ए बी और सी 3 छात्र हैं, ए बी और सी। अब इनको क्या करना है? इन सब को टोटल 63,000 रुपए बांटने। कितने बांटने हैं? 63,000 रुपए बांटना है। समझ आ रहा है? तीनों को 63,000 रुपए मिलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन किस अनुपात में मिलेगा ये नहीं बताया। देखो कैसे बताया है, क्या बोलता है?
5:7:9 के अनुपात में इसको 5 हिस्सा मिलेगा, इसको 7 हिस्सा मिलेगा, इसको मिलेगा 9 हिस्सा। 5:7:9 मतलब ए को मिलेगा 5 हिस्सा, बी को मिलेगा 7 हिस्सा और सी को मिलेगा 9 हिस्सा। और टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 63,000। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? जो पहला क्वेश्चन बताया याद है, माना ए बी और सी को क्या किया गया, 5:7:9 के अनुपात में जब पैसा बांटा गया तो एक ए को 5 हिस्से मतलब 5 के, बी को 7 के और सी को 9 के, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, ए का हिस्सा 5 के, बी का हिस्सा 7 के और यहाँ पर सी का हिस्सा 9 के, इतना हो जाएगा। और जब तीनों को आपस में जोड़ते हैं 5 के, लिखना कैसे है आप लोग पुस्तक से देखेंगे जी, ठीक है, लिख के बताऊं, देख लोगे ना, पुस्तक में दिया है सब चीज, आराम से दिया है ना। 5 के धन 7 के धन 9 के, कुछ बड़ा चीज नहीं लिखना है, एकदम सरल है, आराम से बना लोगे। 63,000 बराबर कितना हो जाएगा? 63,000। तीनों को जोड़कर 63,000 मिलना चाहिए, इसका मतलब जब तीनों को बांटा गया है तो, है कि नहीं? तो चलो जोड़ो तो कितना आएगा? 7 5 12, 12 और 9 21, कितना आएगा? 21 के बराबर 63,000। कितना आएगा? 63,000। यहाँ पर के का मान कितना मिलेगा? 63,000 बटे 21। 21 के पहाड़ा में 21 से कम 21, 21 दिया 63 और पीछे में 3 ठो क्या लगा? 3 ठो 0। इसका मतलब क्या हो जाए? के का मान 3,000, के का मान 3,000। और जब के का मान 3,000 आया तो बोलो तो 5 के वाला कितना बनेगा? ए को मिला है कितना? 5 के, और 5 के मतलब 5 गुणा कितना? 3,000 और मतलब 5 दिया 15,000, एक का हिस्सा। समझ आया कि नहीं? दूसरा बोलो बी के बारे में, बी को कितना मिला? 7 के, कितना मिला? 7 के, 7 के मतलब 7 गुणा 3,000, 7 दिया 21,000। सी को बोलो तो 9 के, कितना मिला? 9 के मतलब 9 गुणा 3,000, 9 दिया 27,000। समझ आया कि इतना? अब लास्ट में एक चीज और बोला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना लेकिन सरल है। क्या बोला है? बताइए प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे। बोला है कि नहीं बोला है? तो समझ में आया प्रत्येक कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 21,000 और सी को कितना मिलेगा? 27,000। उससे पहले क्या बोला है? बांट कर 500 रुपए के नोटों में वितरित कर सकते हैं कि नहीं? बताओ तो इसको, 500 रुपए के नोटों में वितरित होगा नहीं होगा? हो जाएगा। ये वाला 500 के नोट में दे सकते नहीं, इसको मान लो पैसा देना है 15,000 तो 500 के नोट में दे सकते नहीं सकते हैं? दे सकते हैं ना। तो 500 कितना नोट लगेगा? 30। कितना लगेगा? 30 मतलब 500 गुणा कितना? 30 करने पर आ जाएगा? 500 गुणा 30 करने पर आ जाएगा? नहीं आएगा जी, आ जाएगा ना। उसके बाद क्या करना? इसको बोलो तो कितना आएगा? 30 से भाग दो, कितना होगा? 21 दूने 42 हो जाएगा। या बोल सकते हैं 500 के 42 नोट देंगे, 500 के 42 नोट, 21,000 हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं रे? पैसा का काम तुम अच्छा आता होगा, है कि नहीं? पैसे के मामले में बहुत तेज हो, है ना? तो इतना तो समझ जाते हो। तो 27 के बोले तो 34 नहीं है जी, 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। समझ आया? इसका मतलब 500 के नोट में वितरित कर सकते हैं या दे सकते हैं। समझ आया? पैसा को अगर देना है 15,000 वाले को तो 500 के 30 नोट देंगे, है ना? और 21,000 वाले को 500 के 42 नोट देंगे और 27,000 वाले को 500 के 54 नोट देंगे। समझ आया कि नहीं? बन जाएगा? सबसे बन जाएगा? ठीक है, फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये पूरा जितना मैं समझाया हूँ पूरा पुस्तक में दिया है, ठीक है? पुस्तक में पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, कैसे लिखना है उसमें देख लेना आप लोग, बस यही चीज समझाया वो भी, ठीक है? आगे बोलो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है? देखो तो, किसी व्यवसाय की साझेदारी में व्यापारी ए व बी की पूंजियों में 3:2 का तथा व्यापारी ए व सी की पूंजियों में 2:1 का। हाँ, तो ये थोड़ा लफड़ा वाला है कि नहीं? थोड़ा ध्यान से समझना कैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है? ध्यान से समझेंगे एकदम। मिटा दो इसको। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है समझने के लिए, तो कैसे समझेंगे देखना। मैं तुमको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है? ध्यान से देखना,
ठीक है, क्या बोला है, किसी व्यवसाय की साझेदारी में, व्यवसाय की साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, क्या होता है, पार्टनरशिप में कोई भी व्यवसाय खुलने वाला है जिसमें 3 लोग भाग लेंगे, कौन कौन सा, ए बी और सी। तो क्या होता है, ए आएगा काम करने, मतलब ये देखो ए भी पैसा लगाएगा, बी भी पैसा लगाएगा और सी। अब देखो कोई भी व्यवसाय खोलना है, कोई भी बिजनेस खोलना है तो इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। अब जो जितना पैसा लगाएगा वो उतना ही प्रॉफिट लेगा, जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट लेगा। ऐसा तो नहीं है ना, कि सब अलग अलग पैसा लगा दिए और सबको बराबर प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा वो जितना वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा पैसा लेगा, समझ आ रहा है, प्रॉफिट का उतना ज्यादा हिस्सा लेगा। जैसे कि जो बोल सकते हैं ए बी और सी, जैसे प्रश्न में दिया है 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तीनों क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, मतलब पार्टनरशिप करते हैं, क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तो बोला जा रहा है किसी व्यवसाय की साझेदारी में व्यापारी ए व बी की पूंजियों में 3:2 का, मतलब व्यापारी और ए और बी पहले पैसा लगाते हैं, कौन कौन लगाते हैं, ए और बी। ए लगाएगा 3 हिस्सा, बी लगाएगा 2 हिस्सा, मतलब 3:2, 3:2। समझ आए कि नहीं, ए और बी का अनुपात, ए लगाएगा 3 हिस्सा, बी लगाएगा 2 हिस्सा, समझ आए कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, तथा ए व सी की पूंजियों में 2:1 अनुपात है। अब जब बी क्या सी से कॉन्टेक्ट करता है, बी किससे कॉन्टेक्ट करता है, सी से, तो इसका अनुपात कितना आता है, 2:1 का, 2:1 का। अब बी लगाएगा 2 हिस्सा, सी लगाएगा 1 हिस्सा, समझ आया कि नहीं। ए व सी बोला है क्या, अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ए लगाता है कि अब ए किससे कांटेक्ट कर लेता है, पार्टनरशिप के लिए सी से, है ना। बी को कुछ बताता नहीं है, तो क्या होता है, एक ए जो है लगाता है 2 हिस्सा लगाता है, इसके साथ जब पार्टनरशिप करेगा तो, और सी कितना लगाएगा, 1 हिस्सा दे देता है। तो यहाँ पर ए और सी के अनुपात में कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर 2:1, ऐसा बोल सकते हैं, 2:1। यहाँ बीच वाला गायब हो गया, बीच वाला क्या हो गया, गायब, क्योंकि बी वाले को नहीं बताया ना, जब ए के साथ मिलने गया साझेदारी के लिए तो बी को नहीं बताया था। ठीक है, तो क्या हुआ, ए और सी जब कांटेक्ट किए तो ए क्या किया, 2 हिस्सा लगा देता हूं बोला, और सी क्या बोला, मैं 1 हिस्सा भी लगाऊंगा बोला है, कितना लगाऊंगा बोला है, 1 हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका बात होता है। व्यापार में ए बी व सी को कुल 1,78,100 रुपए का फायदा हुआ। अब सीधी सी बात है, जो फायदा होगा वही तो बटेगा ना, जो फायदा होगा वही बटेगा, सीधी सी बात है। कितना फायदा हो गया टोटल व्यापार में, 1,78,100 रुपए, 1,78,100 रुपए क्या हो जाता है जी, फायदा हो जाता है, क्या हो जाता है, फायदा। अब 1,78,100 क्या बराबर बराबर बांटेंगे क्या लोग, नहीं बांटेंगे ना। जो ज्यादा पैसा लगाया है, जैसे कि ए देखो पहले 3 हिस्से लगा, फिर कितना लगा दिया, 2 हिस्सा, तो यही सबसे ज्यादा लगाया है ना पैसा, मतलब इसी का बिजनेस है समझो, है कि नहीं। अब ये तो इन दोनों को पार्टनर में रखा था, इसमें रखा है, पार्टनर में, साझेदारी में रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं लिखूं तो ए अनुपात बी, पहले ए और बी पैसा लगाए थे, क्या कौन कौन लगाया था पैसा, ए और बी। तो ए और बी पैसा लगाए थे, कितने में लगाए थे, 3:2 में, 3:2 में। क्या मैं इसी को ए बटा बी बराबर 3/2 लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, ए बटे बी बराबर 3/2 लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा, ये ए और बी का हिस्सा है ना, समझना। अब ये ए और बी का काम था। अब अभी क्या होता है, ए जो है सी से भी मिल लेता है, ए किससे मिल लेता है, सी से, तो ए अनुपात सी बराबर कितना हो जाता है, 2:1, 2:1। पुस्तक में ऐसा नहीं समझाया, वो एक लाइन से लिख के दे दिया है कि नहीं, तो मैं वही तुमको समझा रहा हूँ, समझना है ना। तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, 2:1। इसको मैं क्या, ए बटा सी बराबर 2/1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, ए बटे सी बराबर 2/1। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ए का 3 हिस्सा है, यहाँ पर ए का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, समझ आ रहा है। और यहाँ पर बी का तो अलग है, बी का 2 है, सी का 1, इन दोनों का तो अलग अलग समझ में आ रहा है, लेकिन ए का यहाँ पर 3 हिस्सा, यहाँ पर 2 हिस्सा। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ए को 3 हिस्सा दे कि 2 हिस्सा दे, समझ नहीं आ रहा ना। तो इस कंडीशन में क्या करना है तुमको, देखो यहीं पर बता रहा हूँ, समझना, पुस्तक में ये चीज नहीं दिया है, मैं समझा रहा हूँ, है ना। क्या करना है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना, किसका लगाना, गुणा का। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए में 2, यहाँ पर ये वाला जो 2 दिख रहा है ना, ए का हिस्सा कितना दिख रहा है, 2 हिस्सा। तो क्या करना, 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, इधर वाले का गुणा इधर करना है। तो इसमें 3 दिख रहा है, 3 का गुणा किधर करेंगे, समझ आया क्या, कैसे करेंगे, समझ आया, उल्टा करना है, जस्ट क्या करना है, उल्टा, दोनों को अगल बगल में लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करना है, जो ए का हिस्सा 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा इधर कर दो और 3 का गुणा उधर, तो दोनों क्या हो जाएगा, देखो बराबर हो रहा है, नीचे करना, ए बटे बी बराबर, यहाँ पर 3 दूने
6। अब यहाँ पर 2 दूने 4, यहीं पर बोलो A बटे सी बराबर 3 दूने 6, 3 एकम 3। अब देखो A का हिस्सा सेम आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी A का मान 6, यहाँ पर भी A का मान 6, यहाँ पर B का मान 4, C का मान 3, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग आ गया। क्या आ गया? अलग अलग। इसका मतलब A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात। A को कितना हिस्सा लगाना है? 6 हिस्सा, तो आएगा 6 अनुपात। कितना आएगा? 6 अनुपात। B का कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा। और C का कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा। कितना हो जाएगा? 3 हिस्सा। समझ आया कि नहीं कैसे मेंटेन किया हूँ? समझ आया कैसे चेंज करना है? पहले देख लेना किसका अलग अलग है, जिसका अलग है उसी का उल्टा करना। उसे क्या करना? उल्टा। जैसे कि यहाँ पर A अलग अलग था तो किसका उल्टा किए? A का उल्टा उल्टा गुणा किए। समझ आया? मान लो B अलग होता तो क्या करते? B का उल्टा गुणा करते। B का क्या करते? उल्टा गुणा। तो क्या होता है? दोनों आपस में टकरा के क्या बने? गुणा होके सेम सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? सेम सेम। कैसे सेम हुआ देखे हो ना अभी? समझ आया? चलो, जब ये समझ आ गया यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 कैसे आया? समझ आया क्या सबको? समझ आया? किसको समझ नहीं आया? आगे सबको आगे बढ़े। जब इतना हो जाएगा तो समझेंगे। जब ध्यान देना तो टोटल कितना फायदा हुआ है? 1,78,100 रुपए। अब इसको इसी अनुपात में पैसा मिलेगा ना, क्योंकि ये लोग इसी अनुपात में पैसा लगाए हैं। ए अपना 6 हिस्सा दिया था, बी कितना दिया? 4 हिस्सा, और सी कितना दिया? 3 हिस्सा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा इनके अनुपात में ही प्रॉफिट मतलब बटेगा ना। जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उतना ज्यादा पैसा पाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं? यहाँ पर ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 6 के। कितना हो जाएगा? 6 के। बी का हिस्सा 4 के, और सी का हिस्सा 3 के। ऐसा होगा नहीं होगा? तीनों को जोड़ने पर 6 के प्लस 4 के प्लस 3 के बराबर इस प्रॉफिट के बराबर होगा। इस प्रॉफिट के बराबर मतलब कितना होगा? 1,78,100। 1,78,100 रुपए इतना हो जाएगा। 100 रुपए। अब यहाँ पर 6 और 4 10 और 3 13 के। कितना हो जाएगा? 13 के बराबर 1,78,100। यहाँ पर के का मान कितना आएगा? 1,78,100 बटे में 13। बटे में कितना आएगा? 13। 13 के पहाड़ में चलो कटाओ। 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। कितना बचेगा? 4। 13 के पहाड़ा में 48 आता है क्या? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। कितना बचेगा जी? 8 उधर गया और इधर 1, मतलब 9 बच गया। कितना बच गया? 9। ये 91 हो गया। कितना हो गया? 91। 13 सत्ते 91, और 2 जीरो क्या लगा? 2 जीरो। के का मान कितना आ गया? 13,700 रुपए। कितना आ गया? 13,700 रुपए। अब यहाँ पर समझेंगे। अब ये 13,700 रुपए के का मान आया। ए का कितना हिस्सा है? 6 के। ए का कितना हिस्सा है? 6 के। 6 के मतलब 6 गुणा 13,700 कितना मिलेगा? बोलो तो। 7 छिक्का 42 के 2 हासिल में 4, 7 सॉरी 6 तिया 18, 18 4 22 के 2 हासिल में 2 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 2 8। कितना मिलेगा जी? 82,200 रुपए। कितना मिलेगा? 82,200 रुपए। ये किसका हिस्सा है? ए का। किसका हिस्सा है? ए का। यहीं पर बोलो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4 के। कितना हो जाएगा? 4 के। मतलब 4 गुणा कितना लिखेंगे? 13,700 बराबर, चलो गुणा करो। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल में 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हासिल में 1, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब कितना आ गया? 54,800 रुपए। किसका हिस्सा है? बी का। और सी का हिस्सा बोलो कितना मिलेगा? 3 हिस्सा मिलेगा। 3 के मतलब 3 गुणा 13,700 बराबर 3 सत्ते 21 की 1 हासिल में 2, 3 तिया 9 और 2 11 हासिल में 1, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 41,100 रुपए। समझ आया क्या? समझ आया? तो ए को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना हिस्सा मिला, सी को कितना हिस्सा मिला और कैसे मिला? समझ आया कि नहीं सबको? आ गया ना? कोई दिक्कत डाउट? पुस्तक में सब चीज दिया है, ये चीज वाला बस नहीं दिया था, इतना नहीं दिया था। ठीक है, उसको खाली लिख के दे दिया है। ठीक है, ये कैसे मेंटेन हुआ है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? यहाँ से ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और कुछ? ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दिए थे, है ना? अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 चेक करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, पेपर में कई बार पूछ लिया है ना। इसको साफ करो, बोर्ड को साफ कर दें, इधर साफ कर दें। चलो घर में नोट करते हो कि नहीं करते हो जी? नहीं करोगे तो आप लोग जानो, मेरे को मत बोलना, है ना। क्योंकि यहाँ नोट करवाऊंगा तो अभी जो 4-5 एग्जाम्पल हुआ है ना, वो अभी एक ही में अटके रहते, है ना। दूसरा में अभी वेट करते रहते, दूसरा में हुआ नहीं हुआ पूछते रहता मैं, ठीक है। इसलिए यहाँ नोट करने को नहीं देता हूँ। घर में जाके बढ़िया वीडियो से नोट कर लेकर आराम से, ठीक है। इसको बना के लाना तो करके देखिएगा, 2 क्वेश्चन दिया है उसको, इजी है, बना लोगे आप लोग। सीता के पास 8200 रुपए है। कितने रुपए हैं? 8200 रुपए है, जिसमें 100 रुपए के नोटों के दुगने नोट 500 रुपए के तथा 500 रुपए के तथा 100 रुपए के नोटों के तिगुने नोट 1000 रुपए के हैं, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि सीता के पास 1000 रुपए के कितने नोट? इसको छोड़ देना, तुम लोग नहीं बनेगा, मेरे को पता है, डाउट हो जाएगा इसमें, है कि नहीं। देखना बनेगा तो कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मत छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये बन जाएगा मेरे हिसाब से। 2890 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। मेंटेन करते बनेगा। कैसे मेंटेन करना समझ आ रहा है ना? पहले लिख लेना दोनों को ऊपर नीचे करके अगल बगल में, और लिखने के बाद देखना कौन सा अलग है, जो अलग अलग उसको छोड़ देना, और जो मतलब ए का मान एक ठो में अलग आया, ए का मान दूसरे में अलग आया, दोनों क्या करना है फिर अल्टरनेट गुणा करना है, ऊपर आगे पीछे। समझ आ रहा है? तो बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलता है? पानी और दूध का एक मिश्रण, पानी और दूध का एक मिश्रण, टोटल कितना है जी? 40 लीटर। मतलब बोल सकते हैं कि 40 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी भी मिला है और दूध भी मिला है, पानी और दूध दोनों मिला है, ठीक है। इसमें 10% पानी है, 10% पानी है, बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया बोलते हैं। तो ऑलरेडी उसमें 10% पानी है और उसको क्या कर दिया उसने? और पानी मिला दिया, है ना। नए मिश्रण में 20% पानी है, बोलते हैं, है ना। कितना हो जाएगा? नए मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी और मिलाया गया? कितना पानी और मिलाया गया? उसने बोला है ना, बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया, तो उसी को पूछा है कि कितना पानी और मिलाया गया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी और दूध का एक मिश्रण, जिसमें कितना लीटर बोल सकते हैं? दोनों मिला के 40 लीटर हो जाएगा। तो हल में क्या लिखेंगे? हल क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले ये हो जाएगा मिश्रण में पानी, लिखो क्या लिखेंगे? मिश्रण में मिश्रण में पानी। तो सबसे पहले दोनों को लिखने का, पानी और दूध की मात्रा बोल सकते हैं, हाँ, पानी और दूध का एक मिश्रण जो कितना टोटल 40 लीटर। तो क्या लिखेंगे? पानी और दूध का मिश्रण कितना टोटल? 40 लीटर बराबर 40 लीटर। कितना है जी? 40 लीटर। 40 लीटर, ठीक है। अब इसमें देखो पानी और दूध दोनों मिला के टोटल 40 लीटर है। आगे बोला जा रहा है इसमें 10% पानी है, इसमें 10% पानी है। तब यहाँ लिखते हैं पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, क्योंकि 10% पानी ना, कितना परसेंट पानी है? 10%, मतलब 40 का 10%, 40 का 10%। समझ आए कि नहीं? या ऐसे लिख लो, चलो पानी की मात्रा बराबर 40 का 10%, 40 का 10%, ऐसा बोल सकते हैं क्या? 40 लीटर का 10%, क्योंकि इसमें बोला है ना, इसमें 10% पानी है और टोटल मिश्रण 40 लीटर, जिसमें 10% क्या है? पानी है। तो पानी की मात्रा बराबर 40 लीटर का 10%, 40 लीटर का 10%, इसका मतलब 40, और यहाँ पर का मतलब हो जाएगा गुणा 10%, मतलब 10/100 लिखते हैं, 10/100। समझ आए कि नहीं? 40 का मतलब 40, का मतलब गुणा, और 10% मतलब 10/100, ठीक है। अब यहाँ पर 10 10 20 20, कितना आएगा? 4 एकम 4, और लीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 लीटर। क्या लिखाएगा? 4 लीटर। इसका मतलब पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? 4 लीटर। अब बोलो तो जब पानी की मात्रा 4 लीटर तो दूध कितना हो जाएगा? तब दूध की मात्रा क्या लिखेंगे? दूध की मात्रा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब दूध की मात्रा, पहले टोटल मिश्रण 40 लीटर, कितने का?
40 लीटर का, एल मतलब लीटर, एल मतलब लीटर, जिसमें 4 लीटर पानी मिला है, उसको पानी को हटा दो, कितना बचेगा? 36 लीटर। ये क्या है? दूध की मात्रा। समझ आए कि नहीं? टोटल 40 लीटर मिश्रण है, जिसमें 4 लीटर पानी है और 36 लीटर दूध है। समझ आए कि नहीं इतना? अब इतना जब समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। जब नया मिश्रण होता है, क्या बोला गया इसमें? देखो प्रश्न में, इस मिश्रण में, देखो क्या बोला है, इस मिश्रण में और पानी मिला दिया गया है ना। तो नया मिश्रण जब बनता है तो कितना पानी रह जाता है? 20%, है ना। तो नए मिश्रण में लिखो, जब मिश्रण में और पानी मिला दिया, बोला है ना, मिश्रण में और पानी मिलाया गया, और पानी मिलाया गया। जब मिश्रण में और पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में 20% क्या रह जाता है? पानी। तो यहाँ पर लिखो, नए मिश्रण में कितना पानी है? 20% पानी है। अब जब 20% पानी तो दूध कितना होगा? टोटल 100% है सब। कितना है? 100% या 100% है, जिसमें 20% पानी है, तो दूध कितना होगा? तथा 80% दूध है। 80% क्या है जी? दूध। ये नया मिश्रण है। क्या है ये? नया मिश्रण, जिसमें 20% पानी है, दूध कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80% है। अब इसमें मानना पड़ेगा, क्या मानते हैं? नए मिश्रण में पानी, है ना, कितना हो जाएगा? माना इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला देते हैं। कितना मिलाते हैं? जो बोला गया है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इस मिश्रण में और पानी मिलाया गया। क्या बोला है? और पानी मिलाया गया। लेकिन कितना मिलाया गया बताया है क्या? नहीं बताया ना। उसी को तो निकालना है कि कितना पानी और मिलाया गया, वही पूछा है ना। तो यहाँ पर और पानी मिलाया गया, सीधा सा बात है, पहले पानी की मात्रा 4 लीटर थी। कितनी थी? 4 लीटर। अब इसमें और पानी डाला गया, तो बताओ पानी की मात्रा बढ़ेगा कि दूध की मात्रा बढ़ेगा? जब पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा ना। जब पानी की मात्रा मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा। तो पानी में क्या है? पहले पानी की मात्रा 4 लीटर, अब इसमें और मिला देने पर कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 1 लीटर मिला देगा, कितना हो जाएगा? नए मिश्रण में पानी की मात्रा, यहाँ पर लिखो, नए मिश्रण में, माना नए मिश्रण में कितना लीटर पानी मिला देते हैं? 1 लीटर पानी मिलाने पर क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? पानी की मात्रा, जब पानी की मात्रा नए मिश्रण में कितना हो जाएगा? पहले कितना था पानी की मात्रा? 4 लीटर। अभी और कितना मिल गया? 1 मिला दे, कितना हो जाएगा? पानी की मात्रा 4 धन 1 लीटर। लेकिन दूध की मात्रा चेंज हुआ क्या? दूध तो उतना ही रहेगा ना। 36 से 36 दूध मिलाओगे दूध बढ़ेगा, पानी मिलाओगे तो पानी बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो जब पानी मिलाएंगे तो नए पानी की मात्रा कितना होगा? 4 धन 1। और यहीं पर दूध की मात्रा कितना है? दूध की मात्रा बराबर कितना? 36 लीटर। कितना हो जाए? 36 लीटर। अब नया अनुपात क्या बनेगा? तो यहाँ पर कैसे बनेगा नया अनुपात? देखो ध्यान से, नया अनुपात कैसे करना है? तो पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा? बोलो तो, पानी और दूध का नया अनुपात। ये चल कैसे नहीं रहा यार? पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात, बोलो पानी कितना हो जाता है? बोला है 20%। कितना हो जाता है? 20%। जब पानी 20% हो जाता है तो दूध कितना हो जाएगा? 80%। घटाने पर कितना मिलेगा? 1:4। 1:4। 20 एकम 20, 20 चौक 80। 1:4। अब देखो यहाँ पर नया मिश्रण का अनुपात, नया मिश्रण का अनुपात, तो कैसे करेंगे नया मिश्रण का अनुपात? ध्यान देना, ठीक है। ऊपर में लिखेंगे 4 धन x, मतलब पानी की मात्रा। 4 धन x मतलब पानी की मात्रा या नए पानी की मात्रा। और नीचे में कितना आएगा? दूध की मात्रा। क्या आएगा? दूध की मात्रा मतलब 36। दूध की मात्रा मतलब 36। तो पानी अनुपात दूध, है ना। और ऊपर कितना हो जाएगा? पानी कितना है? फिर से 1 और ये कितना? 4। 1:4। समझ आया कि नहीं? समझ आया? ये हो जाएगा अपने पास। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली देखो x का मान निकालना है। कितना हो जाएगा? 4 के पहाड़े में 4 एकम 4 और 4 निया 36। कितना हो गया? 4 धन x बटे 9। कटा सकते हैं ना ऐसा ऊपर नीचे, क्योंकि ये तो ऊपर जाके फिर से गुणा में जाएगा ना, तो कट जाएगा। नहीं समझ आया क्या?
चलो ये नहीं समझ आया तो फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, दोनों करता ना। ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 4। चलो करो, 4 चौक 16 प्लस 4 एकम 4x बराबर 36 एकम 36। यहाँ पर 4x बराबर 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 तो 4x बराबर 36 में 16 घटाओ 20, कितना बचेगा 20। x बराबर 20/4, 20/4, 4 एकम 4 पंचे 20, मतलब x का मान कितना आ गया 5 लीटर। मतलब कितना पानी मिलाया गया था 5 लीटर पानी और मिलाया गया था। तो टोटल पानी कितना हो जाएगा 9 लीटर। कितना हो जाएगा 9 लीटर। 4 लीटर पहले से पानी था जिसमें एक्स और मिला के कितना कर दिया गया उसको 5 लीटर। कितना हो गया 5 लीटर। समझ आए कि नहीं? तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसको बना लेना आप लोग। और देखो यहाँ पर प्रश्नावली नंबर 2, प्रश्नावली नंबर 2 पूरा प्रश्नावली 2 को कंप्लीट करके बनाना है। प्रश्न क्रमांक 5 को अनिवार्य रूप से बनाना है, यही क्वेश्चन है। से समझ आ रहा है? प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली 5 सॉरी प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5 सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा, है ना। 5 ही क्वेश्चन दिया है शायद, कितना दिया है 5। कल से फिर समानुपात देखेंगे जब ये बन जाएगा तो, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं।